नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। कैसा रहेगा आपके आने वाला सप्ताह, कैसा होगा राजनीतिक भविष्य, क्या होगा बाजार का हाल, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं राजीव प्रकाश जी अग्रवाल। राजीव जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एस्ट्रो दुनिया में। एस्ट्रो दुनिया में हम जानते हैं कि राजनीतिक भविष्य क्या होगा आने वाला, देश विदेश में किस तरह की उठापटक होगी, बाजार का हालचाल क्या होगा, किस तरह से बाजार आगे बढ़ेगा, शेयर बाजार का हाल क्या रहेगा, और जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं अपने भविष्य के बारे में जानते हैं, उन तमाम सवालों का जवाब आप यहाँ देते हैं। सबसे पहले आज हम ये जानना चाहेंगे कि इस सप्ताह ग्रहों की चाल क्या रहेगी, किस तरह की स्थिति रहेगी। देखिए, अगले सप्ताह में विजय जी एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। 27 तारीख को शनि धनु राशि में प्रवेश कर रहा है जी, और इससे कुछ लोगों की 7.5 ख़त्म हो जाएगी, कुछ लोगों की नई 7.5 चालू हो जाएगी। बाकी सब ग्रहों को मिला के देखें, 20 जनवरी को मंगल भी जो है मीन राशि में प्रवेश कर चुका है और 27 तारीख को शुक्र भी मीन राशि में प्रवेश करेगा। तो मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि 14 तारीख को सूर्य के परिवर्तन के बाद ठंड की स्थिति में वृद्धि होगी, बर्फ़बारी बढ़ेगी, कोल्ड वार देखने को मिलेगा जी। तो अब देखिए, ठंड में अचानक वृद्धि हो गई जी। और बर्फ़बारी भी काफ़ी हुई। शिमला में आप देख लीजिए, कश्मीर में देख लीजिए, जनजीवन पर इसका व्यापक असर पड़ा है। मेरा ये मानना है कि ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि अगला सप्ताह ये जो कोल्ड वार है, जो शीतलहरी है, इसमें और वृद्धि होगी आने वाले दिनों में। इसका कहीं ना कहीं असर फसल पर भी पड़ेगा जी। जो फसलें खेत में हैं उन पर भी इनका असर आएगा, फसलों को नुकसान होगा। दूसरी बात है कि ये जो आने वाले दिन हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि दक्षिण पश्चिम एशिया और अरब कंट्रीज में कुछ टेरर अटैक बढ़ेंगे। दक्षिण पश्चिम एशिया और इराक वाला इलाका है। हाँ, अरब कंट्रीज में कुछ टेरर अटैक बढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान में भी कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती हैं जी। मैं ये कहूँगा कि युद्ध की एक स्थिति निर्मित होगी, तो सावधानी का समय है। दूसरा, हम अपने देश के लिए भी बात करें तो यहाँ भी कुछ आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं और उसमें सतर्कता बरतनी चाहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं शेयर बाज़ार की तरफ। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं शेयर बाज़ार के लिए बार बार आपको बताता आ रहा हूँ कि जो 2017 का वर्ष है बहुत सावधानी का वर्ष है और जिस तरह से आपने 2008 में देखा था कि बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, यह वर्ष भी कुल मिलाकर वैसा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जितनी मंदी 2008 में आई थी उतनी मंदी आएगी, लेकिन मंदी आएगी और कुछ नए तरह के प्रॉब्लम, आर्थिक क्राइसिस पूरी दुनिया में छाएंगे जिनका शेयर बाज़ार पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो यह वर्ष पैसा बहुत सोच समझ के लगाएं, अपने पैसे को बचा के रखें तो बेहतर रहेगा। दूसरा, अगला सप्ताह की बात करें दोस्तों तो 19 तारीख से शेयर बाज़ार जो है धीरे धीरे गिरावट की तरफ आना शुरू कर दिया है। पिछला सप्ताह शुक्रवार को 20 जनवरी को शेयर बाज़ार में गिरावट देखने को मिला जी। अगला सप्ताह सोमवार का दिन मिक्स है, लेकिन मंगलवार से शुक्रवार के बीच में मैं बाज़ार में गिरावट देख रहा हूँ। इसको हम टेक्निकल भाषा में कहें तो 8500 निफ्टी के ऊपर जाता है तभी नई तेज़ी के चांस हैं, अन्यथा यह बाज़ार धीरे धीरे आने वाले फरवरी में जो अभी पिछला लो बना था 7900 का, उसको तोड़ सकता है। तो 8500 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं जी। उसी तरह बैंक निफ्टी में भी जो ऊंचा स्तर अभी बना है वो है 19,300 का और शुक्रवार को जो बैंक निफ्टी बंद हुई है वो 18,850 के आसपास बंद हुई है, वहाँ भी एक गिरावट आया है जी। तो मैं कहूँगा कि 19,400 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप मंदी के सौदे बना सकते हैं। आने वाले दिनों में मुझे बैंक निफ्टी जो है वो 18,000 भी टूटता हुआ दिख रहा है फरवरी तक, और ख़ास करके बैंकिंग शेयर्स और आईटी शेयर में सावधानी रखें। आने वाले दिनों में इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके बाद शेयर बाज़ार के बाद हम सोने चांदी की सोने चांदी की किस तरह की स्थिति सब तक?
दर्शकों, आपको मैं पिछले 2-3 एपिसोड से लगातार बोलता रहा था कि हर गिरावट पे सोना चांदी खरीदें, और जब से मैंने ये सलाह देना शुरू किया तब सोना लगभग 27,000 के आसपास था और चांदी भी जो है 39,000 के आसपास थी। अभी सोने में बहुत अच्छी तेज़ी आ चुकी है। सोना लगभग 28,800 का उच्चतम स्तर इसने बनाया है। चांदी ने भी 42,000 का उच्चतम स्तर बनाया है। आपने फ़ायदा उठाया होगा इसका। और मैं अब फिर आपको कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में सोना चांदी में बहुत अच्छी तेज़ी है। विशेष रूप से चांदी में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी और 2017 का जो वर्ष है सोना चांदी के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। विशेष रूप से चांदी का बहुत अच्छा वर्ष है। अगला सप्ताह मैं कहूँगा तो उतार चढ़ाव वाला सप्ताह है। जो लोग नहीं खरीदे हैं उनके लिए खरीदने का मौका आएगा। तो अगले सप्ताह में जब भी आप सोना चांदी थोड़ा टूटेगा, हाँ, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा आपको जी। इस प्रॉफिट बुकिंग में आप धीरे धीरे करके खरीदते जाए और इसके बाद वाले सप्ताह में फिर सोना चांदी में तेज़ी की रैली शुरू हो जाएगी और 6 फरवरी के बाद सोने चांदी में एक बुल रैली स्टार्ट होगी जो काफ़ी दिनों तक चलेगी। सोना में मैं फिर बता दूं कि 2016 वर्ष में जो 32,000 की ऊंचाई सोना ने छुआ था, इस वर्ष हम उस ऊंचाई को पार करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। चांदी का स्तर पिछले वर्ष में 48,000 का था। इस वर्ष मेरा अनुमान है कि चांदी 58,000 तक जाएगी। तो इसको कृपया शॉर्ट करने से बचें और अगला सप्ताह जब इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिले तो आप नीचे के स्तर पे पैसा लगाएं जी। दोस्तों, इसमें बड़ी बड़ी तेज़ी कब आएगी अगर ये आप जानना चाहते हैं तो एस्ट्रो दुनिया ने अपना ईयरली बुक जो है 2017 का 6 जनवरी को लॉन्च कर दिया है। उसमें आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे कि सबसे बड़ी रैली सोने में कब चलेगी, चांदी में कब चलेगी, या प्रॉफिट बुकिंग किन किन दिनों में देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ गिरावट आएगी। अगर उसको आप लेते हैं तो आपको उसमें निश्चित रूप से काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरा, मैं आपको एक संकेत देना चाह रहा हूँ, यह वर्ष क्रूड ऑयल में भी बहुत बड़ी तेज़ी का है। क्रूड ऑयल में भी काफ़ी बहुत बड़ी तेज़ी का है। आपको याद हो दोस्तों तो 2008 में क्रूड ऑयल ने $140 का स्तर बनाया था जी, और फिर वहाँ से गिर के ये $40 आया था। यह वर्ष भी कुल मिलाकर वैसा ही है। इस वर्ष भी मैं क्रूड को $100 से ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ। हो सकता है कि जो 2008 की ऊंचाई थी उसको भी क्रूड ऑयल टच कर दे। और क्रूड ऑयल में नीचे की बात करूं तो मुझे $45 से नीचे नहीं दिख रहा है। तो अगर आप क्रूड ऑयल में काम करते हैं तो मैं कहूँगा नीचे के स्तर पर खरीदें। सितंबर अक्टूबर तक आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और 16 जून को राहु मेष नवांश के अंदर में प्रवेश करेंगे। वहाँ से क्रूड ऑयल में और भारी तेज़ी शुरू हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, हमने आपको नेचुरल गैस के बारे में भी एक मुफ्त में सलाह दी थी कि आप खरीदें। तो आपने देखा होगा उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी पिछले दिनों आई जी। 20-30 रुपये की तेज़ी रही और मेरा अभी भी मानना है कि 15 फरवरी तक नेचुरल गैस में किसी भी समय एक बड़ी तेज़ी आएगी। तो ये रहे बाज़ार के बाद राजीव जी हम बात करेंगे हमारे राशिफल के बारे में। जो 12 राशियां हैं उनका आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, तो मेष राशि से शुरुआत होती है। इसके पहले मैं विजय जी कहना चाहता हूँ कि कुछ अपरिहार्य कारणों से हम लास्ट एपिसोड लेके नहीं आ पाए जी। बहुत सारे दर्शकों के फ़ोन आए मेरे पास, काफ़ी लोगों ने मेल भी किया है और हमारे जो एपिसोड आए थे कि जीवन की सफलता का मूल मंत्र है मुस्कुराना, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। आपके कमेंट्स के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप अपना सुझाव भी भेजें कि आप क्या चाहते हैं, ताकि हम अपने कार्यक्रम में निरंतर इसको सुधार सकें और आप जो चाहते हैं उस चीज़ को हम प्रस्तुत कर सकें। उसके बाद हम चलते हैं राशिफल की तरफ। तो सबसे पहला सप्ताह जो है वो मेष राशि वालों का है। तो मेष राशि के लिए मैं कहूँगा ये सप्ताह अच्छा है, अच्छा काम करेंगे, आर्थिक लाभ भी इनको अच्छा होगा, व्यापार में भी वृद्धि होगी और कुछ नए कार्य भी ये प्रारंभ करेंगे। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए सप्ताह जो है अगला सप्ताह है वो काफ़ी अच्छा है।
अब वृष राशि की बात करें तो वृष राशि वालों के लिए जो पुरानी कुछ समस्याएं चली आ रही थी उसमें इस सप्ताह उनको रास्ता मिलेगा जी। और कुछ नया करने की भी वो सोचेंगे। साथ ही साथ आप कुछ ज़रूरतमंद लोगों की आप सहायता भी इस सप्ताह करेंगे। अचानक कुछ बड़ा कार्य भी हो सकता है, तो मैं कहूँगा अपनी मेहनत बढ़ाइए, आपको लाभ होगा। साथ ही साथ कुछ ऐसा काम अचानक आप हो सकता है जिसको लेकर काफ़ी समय से परेशान थे। तो कुल मिला के वृष राशि वालों के लिए जीत का सप्ताह है। इसके बाद मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए मेरा मूल मंत्र है इस सप्ताह का, संघर्ष के बाद सफलता। मेरे काफ़ी संघर्ष करना होगा मिथुन राशि इस सप्ताह थोड़े संघर्ष का सप्ताह है, लेकिन अगर आप संघर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। तो संघर्ष के बाद सफलता का है। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। कुछ घर में पारिवारिक कार्यक्रम भी होंगे जिससे आपको आनंद आएगा। साथ ही साथ जो लोग कुछ नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं जी, तो मैं कहूँगा उनको, या काम धंधे में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि यह सप्ताह काफ़ी अच्छा है, वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको सफलता मिलेगी। इसके बाद चलते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि वालों के लिए भी यह सप्ताह थोड़ा संघर्ष का है, लेकिन इसके साथ मैं कहूँगा जो लोग पार्टनरशिप के काम में हैं उनको लाभ होगा। आर्थिक पक्ष भी बहुत अच्छा नहीं होगा तो खराब भी नहीं होगा, मध्यम रहेगा। छात्रों के लिए मेरी सलाह है कि आप थोड़ी अपनी मेहनत बढ़ाएं ताकि आने वाले दिनों में आपको सफलता और मिले। सोमवार को कोई बड़ा निर्णय लेने से कर्क राशि वाले बचें। बड़ा निर्णय लेने से थोड़ा सोमवार के दिन बचें विशेष रूप से, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा। मैं कहूँगा कोई नया काम या नया निर्णय मंडे को, सोमवार को ना लें। कर्क राशि की बात चलते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा मस्ती का हफ्ता है, खुशी का माहौल रहेगा, आनंद करेंगे। परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। कुछ अचानक बकाया धन की भी प्राप्ति इस सप्ताह में आपको हो सकती है। साथ ही बैंक वगैरह में लोन के लिए भी अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ से आपको अच्छी खबर मिल सकती है। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह पूरा जो है ये कहें कि एक लकी चार्म है। हाँ, साथ ही साथ यात्रा पर भी जा सकते हैं ये, है ना। और ये यात्रा उनकी व्यापारिक होगी जिसमें उनको लाभ होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि का। तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह जो है आर्थिक पक्ष थोड़ा कमज़ोर है। मैं कहूँगा अपने थोड़े खर्च पे कटौती करें, बहुत ज़रूरत हो तो खर्च करें, पैसा बचाएं, तो आगे जाके आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य की अगर कोई परेशानी पहले से चल रही है तो वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको थोड़ा लाभ होगा, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। और इस सप्ताह से स्वास्थ्य में निरंतर आपका सुधार बढ़ता जाएगा। अब हम चलते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि वालों के लिए भी यह सप्ताह आर्थिक पक्ष से काफ़ी अच्छा है। कोई मेहमान का आगमन होगा जिससे मिल के आपको बहुत मज़ा आएगा। वो मेहमान पारिवारिक भी हो सकता है, कोई पुराना मित्र भी आपका हो सकता है जी। व्यापार में मुझे लग रहा है कि सप्ताह कुछ आप नया करेंगे, कुछ नई योजनाएं बनाएंगे जो आगे चल के लाभ देगा। साथ ही साथ इस सप्ताह कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी जिसमें आपको अधिक खर्च करना पड़ सकता है, आपकी जमा पूंजी निकल सकती है। तो मैं कहूँगा वहाँ भी सोच विचार के खर्च करें। अब वृश्चिक राशि के लिए मैं कहूँगा कि इस सप्ताह आपको अपना जो भी हुनर है, जिस क्षेत्र में आप हैं उसमें आपको नाम भी मिलेगा, यश भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। तो अपने हुनर का, अपने कला कौशल का पूरा इस्तेमाल करें। यह सप्ताह उसमें आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि देने वाला है। वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सा अपनी जो कला है उसका जौहर ज़रा दिखाएं जी। और आमदनी का पक्ष भी इनके लिए अच्छा है। साथ ही साथ इनको किसी संस्था से या कहीं से कोई सम्मान भी मिल सकता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों की सप्ताह अच्छा है। धनु राशि को मैं कहूँगा कि जो धनु राशि के लोग हैं वो कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ नए काम धंधे के अवसर उनको इस सप्ताह मिलेंगे। अगर कुछ लोग, जो लोग सरकारी पक्ष में हैं या सरकारी ठेके वगैरह लेते हैं, उनको भी ये सप्ताह लाभ के अवसर दिख रहे हैं। कुछ नई जिम्मेदारी भी आपको दिया जा सकता है जी। साथ ही मैं कहूँगा कि आपका जो काम करने का स्थल है वो बड़ा खुशनुमा होगा, तो आपको काम करने में बड़ा मज़ा आएगा। और लेकिन साथ ही साथ इस सप्ताह आप घर की सुख सुविधाओं के लिए, विलासिता की वस्तुओं पर भी आप खर्च करेंगे। कुछ नई चीज़ें आप खरीद रहे हैं अपने घर के लिए, उसका योग मुझे दिखाई दे रहा है। धनु के बाद मकर राशि की तरफ चलते हैं। मकर राशि वालों के लिए मेरा कहना है ये सप्ताह बहुत मन लगा के काम करें, आगे जाके आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ अधिक खर्च करने से बचें, ज़्यादा खर्च नहीं करना। हाँ, मकर के बाद हम चलते हैं कुंभ राशि की तरफ।
कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह थोड़ा सा नकारात्मक है। मैं कहूँगा कोई विवाद में ना पड़ें, ना किसी से विवाद ना करें, नहीं तो प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। साथ ही साथ कोई भी काम बिना सोचे हुए ना करें। साथ ही कोई पेपर पे अगर आप साइन कर रहे हैं तो पूरे पढ़कर समझकर तब साइन करें, अन्यथा उसके बाद में इस अगर आपने बिना सोचे समझे कोई कार्य किया है नुकसान की संभावना तो भविष्य में आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुंभ के बाद चलते हैं आखिरी राशि मीन राशि की तरफ। मीन राशि के लिए मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा सप्ताह है। कुछ ऐसे काम आपके हो जाएंगे इस सप्ताह जिसका बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। काम धंधों में भी आपके बढ़ोतरी के योग दिख रहे हैं। साथ ही जो लोग नौकरी पेशे में हैं वहाँ भी मुझे लग रहा है कि उनके बॉस का, उनके कलीग का समर्थन उनको मिलेगा, उनको वाहवाही मिलेगी। हाँ, कोई विवाद अगर आप चल रहा है तो इस सप्ताह आप टालने का प्रयास करें, ना पड़े। तो ये थे अगले सप्ताह के राशिफल। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगा राजीव जी कि कुछ दर्शक हैं जिन्होंने आपसे सवाल किए हैं, उनके बारे में जानेंगे और इसके बाद हम बातचीत करेंगे ट्रंप का जो अमेरिका हुआ है, जिस तरह से ट्रंप ने यहाँ शपथ ली है राष्ट्रपति की, तो पूरे देश पर, साथ ही साथ अमेरिका पर, भारत पर, विश्व में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, बाज़ार पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार उनकी जीत के बाद से ही उनका थोड़ा बहुत विरोध चालू हुआ और कल जिस तरह से उन्होंने शपथ ली, कहीं खुशी थी तो कहीं सड़कों पर विरोध भी देखने को मिला है। तो उससे पहले हम जानेंगे प्रशांत बामनिया हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूँ विजय जी। राशिफल के बाद दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि 27 जनवरी को शनि धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 2.5 वर्ष यहाँ पे रहेंगे जी। तो कुछ लोगों को नई 7.5 शुरू होगी, कुछ लोगों को नई ढैया शुरू होगी। किन किन राशियों पर इसका प्रभाव? और कुछ लोगों को 7.5 या ढैया खत्म होगी। तो इसका मुख्य रूप से जो धनु राशि में जाने के बाद इसका जो मुख्य रूप से प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव किन किन राशियों पर? वृष, वृश्चिक, धनु और मकर। वृषभ, वृश्चिक, धनु और मकर। ये जो 4 राशि हैं, वृष, वृश्चिक, धनु और मकर, इन पर शनि का प्रभाव नकारात्मक होगा। अभी आप सारे टीवी चैनलों पर या अखबारों में देख रहे होंगे कि शनि की 7.5 आ गई, शनि की ढैया आ गई। मैं दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, शनि की 7.5 और ढैया से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि कर्म फल दाता है, आपके कर्मों का फल देता है। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब बैठा है, नीच का बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, तो निश्चित रूप से इस ढैया 7.5 में आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन आप इससे बच सकते हैं। आप अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं, अपने आचरण को बहुत अच्छा करें, नशीली चीज़ों से दूर रहें, अपने चरित्र को बहुत अच्छा रखें, परिवार का सहयोग लें और जो भी काम आप कर रहे हैं उस पर आप पुनर्विचार करें। तो निश्चित रूप से जो ये 7.5 आती है, ये आपके कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए आती है। वो ये बताने आती है, या ढैया आती है तो आपको ये बताने आती है कि आपकी कमियां क्या क्या है। क्योंकि जब तक आदमी को परेशानी नहीं आती है तब तक वो अपनी कमियों को नहीं देखता है जी। आपने देखा होगा दोस्तों, जो लोग बहुत ऊंचाई पे जाने लगते हैं उनकी हर चीज़ दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाती है कि वो कपड़े कैसे पहनता है, वो खाता क्या है। लेकिन एक साधारण आदमी बहुत अच्छा भी कर रहा है तो दुनिया उसकी मिसाल नहीं देती है। बिल्कुल सही कहा। तो सबसे पहले आप इतने अच्छे काम करें कि दुनिया का आप मिसाल बने, और अपनी जो भी कमियां हैं, जब बुरे समय में आप आते हैं तब आपको पता चलता है कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी है, आपने कहाँ कहाँ गलत इन्वेस्टमेंट किया है। मैं आपको हंसते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों को शराब पीने की या और भी किसी तरह के नशीले चीज़ों की आदत होती है। उस चक्कर में रोज़ वो 500, 1000, 2000 रुपये खर्च करते हैं। इसके चलते उनका परिवार भी परेशान होता है। लेकिन जब 7.5 आती है या ढैया आती है तो आर्थिक पक्ष उनका कमज़ोर होता है, अगर शनि उनके अंदर खराब बैठा है। बिल्कुल। फिर क्या होता है, आर्थिक कंजूसी में उसका पीना अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है, और 2.5 साल, 7.5 साल के अंतराल में उसकी आदत धीरे धीरे छूट जाती है। तो आप देखिए कि शनि ने तकलीफ दे के आपकी बुरी आदत छुड़ा दी। क्या बात कही आप, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपको एक निखार दिया उसने।
आपको एक अच्छा बनाया ताकि आगे जाके आप बहुत नाम कमा सकें, जस कमा सकें। तो शनि के साढ़े साथी से डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। जिस शनि के साढ़े साथी से ज्योतिष में एक डर पैदा हो जाता है या ज्योतिषी करते हैं, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जो जो पार्टियां सत्ता में आई वो शनि की साढ़े साथी में आई। बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने वो शनि की साढ़े साथी में बने। तो बताइए, शनि के साढ़े साथी ने नया मुकाम दिया या गिरावट दिया? है मुकाम, है काम दिया। कांग्रेस की साढ़े साथी शुरू हुई, वो सत्ता पे आई, साढ़े साथी खत्म हुई, सत्ता से बाहर चली गई। बीजेपी की साढ़े साथी शुरू हुई, सत्ता में वापस आ गई। मनमोहन सिंह की साढ़े साथी शुरू हुई, प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसा सिर्फ भारत में नहीं है, पूरे विश्व में आपको इसके उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो साढ़े साथी हमेशा निखार लाता है, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप शनि कर्म फलदाता है, आपके कर्मों का न्याय करता है। शनि कहता है आप सुंदर रहें, स्वच्छ रहें, शुद्ध रहें, अपने आचरण को अच्छा रखें, अपने परिवार को पूरा सहयोग दें, अपने परिवार को प्यार करें, तो निश्चित रूप से शनि आपके साथ होगा, आपका मित्र होगा और आपको लाभप्रदायक होगा। अब प्रश्न पे चलते हैं। चलिए पंडित जी आगे बढ़ते हैं। प्रशांत बामनिया हैं झाबुआ से, इनका जन्म तारीख है 13 अगस्त 1983 और जन्म समय है सुबह 9:45। इनका सवाल है कि पूरा जीवन जो है अभावपूर्ण बीता है इनका और काफ़ी संघर्ष किया है। अभी फ़िलहाल राजनीति में है, तो अपना राजनीतिक भविष्य भी जानना चाहते हैं और जीवन आगे किस तरह रहेगा ये भी इन्होंने पूछा है। प्रशांत बामनिया जी, आपकी जो कुंडली है वो कन्या लगन और कन्या राशि की कुंडली है। आपने लिखा है कि आपका पूरा जीवन अभाव में बीता है, बिल्कुल सही है। अभी कुछ समय आपको और अभाव में काटना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि राजनीति में आप हैं, राजनीति में आपको सफलता कब मिलेगी। मैं ये कहूँगा कि आप दिन में सपने देखना बंद करें। आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप बहुत मेहनत करेंगे। सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहने से सफलता नहीं मिलती है। भाग्य कारक जरूर है, लेकिन मेहनत करना पड़ता है जी। और अभी इनको जो दशा चल रही है, गुरु में शुक्र की दशा है, 2014 से चल रही है। ये दशा इनके लिए कष्टदायक है, इनको काफ़ी तकलीफें हो रही है और ये चलेगी 17 अप्रैल 2017 तक। 17 अप्रैल 2017 के बाद इनको गुरु में सूर्य की दशा चलेगी, वहाँ से इनके जीवन में थोड़ा सुधार होगा और धीरे धीरे थोड़ा बेहतर होते चले जाएंगे। और इनके जीवन का जो सबसे बढ़िया समय है, गोल्डन पीरियड है, वो 2022 से शुरू हो रहा है, शनि की महादशा में 2022। लेकिन मैं इसके साथ साथ समय का इंतज़ार इनको प्रशांत जी को करना पड़ेगा। लेकिन प्रशांत जी को मैं एक राय देना चाहता हूँ कि आप अपनी मेहनत की आदत बढ़ाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप राजनीति छोड़ दें, लेकिन राजनीति से ज़्यादा अपने काम धंधे पर फ़िलहाल ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहले खुद मजबूत बने, फिर राजनीति में आप प्रवेश करें, तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में भी आपको लाभ होगा और व्यवसाय में भी लाभ होगा। सबसे पहले अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आप काम करें जी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आर्थिक पक्ष आपका बहुत ही कमज़ोर है और शायद आप पूरी मेहनत से, लगन से काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि सामने जो कष्ट है पहले उसको दूर करें और पहले इस लायक बने कि राजनीति में लोग आपको चाहे। पहले अपने आप को मजबूत बनाएं जी। राजीव जी, एक और हैं मिस्टर टोनी, जो कि फ़िलहाल अमेरिका में हैं और ट्रंप के चुनाव में भी उन्होंने प्रचार भी किया है। जालंधर के रहने वाले हैं, राजनीति में सक्सेस पूछना चाहते हैं। इनका जन्म समय है 30 जुलाई 1969, ये जन्म तारीख है और ये चाहते हैं कि इन्हें राजनीति में सक्सेस मिले और अभी फ़िलहाल अमेरिका में है। देखिए, टोनी जी की जो पत्रिका है वो तुला लगन की है और इनकी राशि कुंभ है। शनि सप्तम भाव में नीच का बैठा है। तो सबसे मैं कहूँगा कि मुझे इनके दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ़ दिखाई दे रही है। उसमें दोनों तरह की बात हो सकती है जी। या तो विवाह इनका विलम्ब से हुआ होगा या वैवाहिक जीवन में कुछ टकराव की स्थिति बनी होगी। अभी इनको शनि में सूर्य की दशा 21 जून 2017 तक चल रही है
और इसके बाद शनि में चंद्रमा की दशा 2019 तक चलेगी। जी। तो मैं कहूँगा कि शनि में चंद्रमा की जो दशा इनकी आ रही है 21 जून 2017 के बाद, वहाँ से इनको थोड़ा लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन जो कुछ आप चाह रहे हैं उसके लिए आपको 2020 का इंतज़ार करना पड़ेगा। 2020 से बुध की महादशा आपकी प्रारंभ हो रही है जी। वहाँ से एक आपका सुंदर लाभदायक जीवन स्टार्ट हो रहा है जी। जो आपकी आने वाले दिनों में महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा और सफलता के उच्चतम शिखर पे लेके जाएगा। लेकिन 2020 के पहले का जो समय है वो संघर्ष का है, मेहनत का है। हाँ, ये मैं कहूँगा कि लाभ भी होता रहेगा, लेकिन जितना आप चाह रहे हैं उतनी लाभ आपको अभी फ़िलहाल मुझे नहीं दिखाई दे रहा। जी राजीव जी, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हमारे आज का जो विशेष सब्जेक्ट है, हमारा जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिस पर हम हमेशा बात करते हैं, नया सब्जेक्ट लेकर। आज का हमारा सब्जेक्ट है ट्रंप का अमेरिका। ट्रंप ने चुनाव जीता, राष्ट्रपति पद की शपथ ली कल, और अब आगे कैसा ये सफ़र रहेगा? देखिए, शनि जब जब फेरी साइन में गया है तब तब अमेरिका की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी मैंने भी खुद करी थी। कल ट्रंप जी ने अमेरिका में 10:35 इंडिया टाइम रात्रि में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अगर हम उस कुंडली को देखते हैं, साथ ही अमेरिका की ओरिजिनल कुंडली की दशा को देखते हैं, तो सबसे पहले हम उस लगन कुंडली पे बात करते हैं जिस लगन में ट्रंप ने कल शपथ लिया है। वो कन्या लगन की कुंडली है और राशि तुला है और नक्षत्र है विशाखा। तो इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि यह वर्ष अमेरिका के लिए अच्छा वर्ष नहीं है। आर्थिक पक्ष में काफ़ी परेशानी देखने को अमेरिका में मिलेगा। जी। और आने वाले दिनों में अमेरिका के अंदर जो स्टेट्स हैं उसमें मैं एक विद्रोह देख रहा हूँ जो ट्रंप के खिलाफ होगा। जो अमेरिका के छोटे छोटे कंट्री हैं, अमेरिका के अंदर में जो स्टेट्स हैं, उसमें आपस में एक विरोध पैदा होगा ट्रंप के खिलाफ। दूसरा, ट्रंप की नीतियां ऐसी होंगी जो चाइना के भी खिलाफ होगी, जिससे दोनों में टकराव की स्थिति बढ़ेगी और दोनों के बीच एक शीत युद्ध जैसा छिड़ जाएगा। साथ ही साथ इस कुंडली को अगर मैं देखूं तो ट्रंप कुछ ऐसे निर्णय करेंगे या कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे मैं कहूँगा कि पूरे विश्व में पहली बार अमेरिका की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचेगा। ये सब घटनाएं इस वर्ष देखने को मिलेंगी। अब भारत के साथ ट्रंप का संबंध क्या होगा अगर इस पर हम विवेचना करें, क्योंकि जब तक ओबामा भारत के राष्ट्रपति रहे हमारा बहुत मधुर संबंध रहा। अब ट्रंप के जीतने के बाद भारत के साथ कैसा रहेगा, इस पर अगर हम लोग कुंडली के आधार को देखें, भारत की कुंडली को, अमेरिका की कुंडली को, ट्रंप के शपथ ग्रहण की कुंडली को और ट्रंप की कुंडली को अगर सब देखें तो मैं कहूँगा कि मधुर संबंध बनाने के लिए ट्रंप साहब भारत के लिए वादे तो बहुत करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर इसको अगर नेट रिजल्ट में देखें तो उनके कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो भारत विरोधी होंगे, जिससे कहीं ना कहीं भारत के आर्थिक पक्ष को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही जो हमारे देश की कंपनियां अमेरिका में काम कर रही हैं उनके आर्थिक पक्ष को भी आघात पहुंचेगा। साथ ही इस कुंडली से मुझे एक और अजीब चीज़ दिखाई दे रही है कि इस वर्ष कोई बड़ा घोटाला भी सामने आता हुआ अमेरिका में दिख रहा है इस वर्ष में। जो आर्थिक पक्ष की क्राइसिस का एक कारण वो भी हो सकता है ना। और ये कुछ घटनाएं हमको मार्च तक देखने को मिलेंगी अमेरिका में, जिसका समय
20 तारीख से स्टार्ट हो गया। और विशेष रूप से जितनी मैंने बातें कही हैं उसकी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो प्रभाव देखने को मिलेगा अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में। इसलिए मैंने शेयर बाज़ार में भी जो अभी 2017 की भविष्यवाणी की है उसमें हमने सबसे ज़्यादा गिरावट जो दिखाया है वो अगस्त में दिखाया है। अगस्त और सितंबर में सबसे ज़्यादा दुनिया के बाज़ारों में गिरावट आएगा। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि ट्रंप की नीतियाँ, ट्रंप के आने वाले कदम जी, उनके निर्णय जी, निश्चित रूप से 2017 को ज्योतिष के आकलन में आर्थिक पक्ष को कमज़ोर करते हुए दिख रहे हैं विश्व के लिए। अब इसके बाद ट्रंप जी के बाद चलते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट की तरफ। और जो मैं बार बार कहता हूं कि यह वर्ष 2008 की तरह है, तो पिछले बार भी 2008 में जो आर्थिक क्राइसिस आई थी पूरी दुनिया में वो लेमन ब्रदर्स के फेल होने से आई थी। और इस बार भी पूरी दुनिया में आर्थिक क्राइसिस जो आएगी उसकी शुरुआत भी अमेरिका से ही होगी, बिल्कुल, है ना। तो यह वर्ष आर्थिक पक्ष से अच्छा वर्ष नहीं है। और ख़ासकर जो लोग शेयर बाज़ार में काम करते हैं या पैसा लगाते हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि सावधानी से चलें तो बेहतर रहेगा, है ना। राजू जी, अगले सप्ताह हम किस सब्जेक्ट पर बात करेंगे ये भी हम दर्शकों को एक बार बता दें हमारे कार्यक्रम में, और किस नंबर पर आपसे वो सवाल पूछ सकते हैं। देखिए दर्शकों, अगला वर्ष हम विशेष रूप से बात करेंगे कैरियर पे जी, कि आप कैरियर का चुनाव कैसे करें। देखिए, जीवन में दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक है हेल्थ, दूसरा है वेल्थ। बिल्कुल सही कहा तो वेल्थ तब आती है जब आपका कैरियर अच्छा होता है। जी, तो वेल्थ अपने जीवन में कैसे लाएं, अच्छा वेल्थ लाने के लिए एक अच्छा कैरियर होना ज़रूरी है। जी, इस टॉपिक पर हम विशेष रूप से अगले सप्ताह बात करेंगे। और साथ ही दर्शकों, जो लोग मेरे से प्रश्न पूछना चाहते हैं उनको मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मेरे व्हाट्सएप नंबर 9669191900 नंबर फिर से सुने, 9669191900 पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दें जिसमें अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान, साथ ही आपका प्रश्न भेज दें। तो अगले एपिसोड में मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। साथ ही इस कार्यक्रम से संबंधित आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसमें क्या कमियां हैं जिनको हम सुधार सकते हैं, तो आप astrodunia@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए मेरे वेबसाइट astrodunia.com और rajiprakash.com पर आप लॉगिन कर सकते हैं। जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और एस्ट्रो दुनिया के इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, राजनीतिक भविष्य के साथ साथ हम यहाँ बताते हैं कि किस तरह आपका आने वाला सप्ताह रहेगा, शेयर बाजार का हाल क्या रहेगा और बाजार के साथ साथ जीवन के उतार चढ़ाव पर किस तरह आप संभल कर काम करें, इस एस्ट्रो दुनिया में हम आपको बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। चलते चलते दोस्तों, मैं दो पंक्ति आपको कहना चाहता हूँ कि कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। इन पंक्तियों को याद रखेंगे तो जीवन में आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी।